हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्ट्रो अर्पित। एस्ट्रो अर्पित में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में समझेंगे कैसा जाने वाला है जून 2026 का महीना कैंसर राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए कैसा ही जाएगा ये महीना, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली बात तो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में आ रहे हैं, उच्च के होके रहेंगे। तो ये जो 1 साल का टाइम है काफ़ी ऑस्पिशियस रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर एंटायर लाइफ। लगन हमारी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ये केंद्र का भी हाउस है, ये त्रिकोण का भी हाउस है, और यहाँ पे जब बड़े ट्रांजिट होते हैं सैटर्न जुपिटर जैसे, तो वो कुछ ना कुछ मेजर आपकी लाइफ में शिफ्ट लेके आते हैं। तो जुपिटर आ रहे हैं तो कुछ ऑस्पिशियस होगा, और ऊपर से वो उच्च के भी हो रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही ये कर जाएंगे ट्रांजिट। इनके साथ में फर्स्ट हाफ में जुपिटर और वीनस दोनों ही आपके फर्स्ट हाउस में है। तो लव लाइफ में, तो मैरिड लाइफ में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी अभी तक, तो वो थोड़ी सी पैसिफाई हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट रहेगा आपके लव रिलेशनशिप वाले हाउस में। तो आप देखेंगे कि रिलेशनशिप भी बेटर हो रहा है। फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो इस 1 साल में आप बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ आ सकती है आपको। बट व्हेन इट कम्स टू ये महीना, तो धीरे-धीरे ये थोड़ा-सा सेटल होगा, बट आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलने वाला है। व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन, आपके काम की जब बात होगी, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में। बहुत ज़्यादा आपने क्या कहते हैं एनर्जी आपकी काम पर बहुत ज़्यादा जा रही है। प्रोबेबली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल गई है, या फिर कोई अ छुट्टी पे चला गया, उसका काम भी आपके सिर आ गया है, बट आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है उस काम के लिए। आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि मरकरी ना आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। जब भी मरकरी 12th हाउस से ट्रांजिट करता है ना, इंसान जनरली कोई गलत डिसीजन ज़रूर ले लेता है। मैं यही हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मरकरी इस सिचुएशन में है तो ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन। सो जैसे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो अंधी में मत लीजिए उसको, किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी की एडवाइस ले लीजिए, एंड उसको कंसिडर करें जितना आपको ठीक लगता है। इस टाइम पे थोड़ा-सा सिबलिंग्स पे खर्चा हो सकता है आपका, और ट्रैवल पे थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। ट्रैवल प्लान बन सकता है, या आगे की टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं आने-जाने के लिए इन फ्यूचर के लिए, तो वो मनी आपकी जाएगी। सन बीइंग योर सेकंड लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठा है फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में, तो यानी कि पैसे से फ़ायदा तो आपको हो रहा है। कहीं से फँसा हुआ पैसा था वो आ जाएगा आपको, आपकी मेहनत के हिसाब से आपने जितने पैसे माँगे अपने क्लाइंट से, क्लाइंट ने उतने पैसे दे दिए। तो फाइनेंशियली फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ उतना ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, फाइनेंशियली ठीक ही रहने वाला है। बट केतु ना आपके सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है? ये भी एक बड़ा ट्रांजिट है। पिछले 1 साल में देखा होगा कि आप ना फैमिली से थोड़ा-सा अलग-अलग रह रहे हैं। बातचीत में भी ऐसा होगा कि आपने कुछ बोला, उनको कुछ और समझ आया, और डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, एंड वो डिस्टेंस बढ़ता ही चला गया। ये केतु यहाँ पे रह के आपकी फैमिली से तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कराएगा। बट इसकी एक चीज़ अच्छी ये है कि केतु जब सेकंड हाउस में होता है ना, तो आपको काम पे ध्यान देना है। पैसा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। पैसा, अगर आप पैसे के लिए काम करोगे तो शायद पैसा ना आए, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो कि मैं काम करूँगा और पैसा आता ही जाएगा, आपका एंड गोल पैसा नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दे रहे हैं। पैसा बाय प्रोडक्ट की तरह बढ़ता 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 और बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। तो जब तक केतु यहाँ पे ना इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात करते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में। पहली बात तो आपकी सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। हो सकता है कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं उससे आपको फ़ायदा हो जाए, वो उस चीज़ को रिकॉग्निशन मिले, उस चीज़ को थोड़ी पब्लिसिटी मिले। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी रील वगैरह वायरल हो जाए, या फिर कोई आपको ऐसा इंसान नोटिस कर ले कि ओके ठीक है, इसमें ये टैलेंट है, एंड अब इस चीज़ को हम रिकॉग्नाइज करें। कोई कोई ऑफर आ सकता है आपको। हेल्थ में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। सन जब आपके 12th हाउस में आएंगे ना 15 तारीख के बाद, तो आप देखेंगे कि पैसा आ रहा है लेकिन ड्रेन भी साथ साथ में हो रहा है। तो एक ना हॉस्पिटल की डोनेशन ज़रूर कर दें इस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है ये। इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है इस टाइम पे, स्पेशली प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, या फिर गोल्ड में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है। अब आप अपने फाइनेंसिस के हिसाब से देख सकते हैं। नाउ इट कम्स टू दी स्टडी पार्ट। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, मेरे को पढ़ाई में ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखती,
ठीक है? कोई एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ स्मूथ जाएगा, कोई आपको एग्ज़ाम लिखना है तो भी अच्छा रहने वाला है। मरकरी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जुपिटर एंड वीनस को जॉइन करेगा वहाँ पे, तो देखेंगे कि कम्युनिकेशन आपका थोड़ा-सा इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा-सा धैर्य से बात कर रहे हैं, अपने ऊपर इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? हो सकता है कि सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में आते-आते ना आप थोड़ा-सा ना लोगों की तारीफ़ें ज़्यादा करने लग जाओ, अरे भाई ये तो बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो अगला इंसान समझ जाएगा लेकिन आपको कि हाँ यार, ये बंदा थोड़ा चापलूसी सा है। एक थॉट तो आपको आएगा ही यार कि ठीक है, मेरे को काम निकालना है, तो मैं थोड़ा इसको प्यार से करूँ या थोड़ी तारीफ़ें करूँ, एंड अगर आपको लग रहा है एक रीज़नेबल अमाउंट में अगर वो चीज़ यूज़ करनी है तो कर भी सकते हैं हम। ओवरऑल मंथ में मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम आती नहीं दिख रही है, सिर्फ हॉस्पिटल की डोनेशन करते हैं, आपका ये मंथ बहुत बढ़िया रहने वाला है। वीडियो कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं एक नया क्रिएटर हूँ, मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।